दोस्तों, अब तक जो सीरिया में चल रहा था वो सीरिया में लड़ाका संगठन अपने ही देश की सरकार के इजराइल के सामने नतमस्तक होने के बाद एक युद्ध का ऐलान था जो सीरिया के लड़ाका संगठन ही लड़ रहे थे। लेकिन अब इन सब के बीच एक फतवा जारी हुआ। यह फतवा ड्रूज मिलिटेंट्स के खिलाफ जारी किया गया है। इस फतवे में साफ साफ तौर पर कहा गया है कि सभी मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए जितने भी मुसलमान संगठन है सब एकजुट हों और ड्रूज समुदाय पर हमला करें। ये ऐसे वक्त में फतवा जारी किया गया है जहां पहले ही नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान इजराइल युद्ध के वक्त ईरान के एक मौलवी ने ऐलान किया था और फतवा जारी किया था ट्रंप और नेतन्याहू के लिए। अब ड्रूज मिलिटेंट्स के खिलाफ जैसे ही ये फतवा जारी हुआ वैसे क्या होने जा रहा है मैं आपको दिखाता हूं। पहली खबर, ये फतवा जारी हुआ। दूसरी खबर आपको दिखाऊंगा कि अब सीरिया नहीं बल्कि सीरिया के आसपास के जितने भी देश के ये लड़ाका संगठन है, आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए ट्राइबल्स हैं, वो सब एकजुट होकर सीरिया पहुंच रहे हैं और भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। इनकी तादाद लाखों में है। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कैसे अलग अलग देश, जो देश अब तक इजराइल की करतूत पर चुप्पी साध कर बैठे रहे, लेकिन वहां के लोगों में कितनी नाराजगी आप इससे समझ लेंगे कि सारे के सारे सीरिया पहुंच गए। उसकी तस्वीर देखिएगा। जिसके बाद खबर यह निकल कर आई कि उनसे निपटने के लिए अब सीरियन आर्मी के कंधे पर बंदूक रखकर इजराइल चलाना चाहता है। इजराइल ने अनुमति दी है कि आप जाकर सीरियन आर्मी को, जिन्हें खदेड़ रहे थे, जिन पर हमला कर रहे थे, कि आप जाकर दक्षिण में माहौल को संभालिए, लेकिन ड्रूज मिलिटेंट्स के साथ मिलकर। इस पर सहमति अल-जुलानी ने पूरी तरह सरेंडर करके हामी भर दी और अब वो किसी और से नहीं बल्कि ड्रूज मिलिटेंट्स के साथ मिलकर सीरियन आर्मी अपने ही देश के लड़ाका संगठन से निपटने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ साथ खबर निकल कर आई, जो आपको चौथी खबर दिखाऊंगा महत्वपूर्ण, कि कैसे वहां पर ऐलान किया गया कि सीरिया और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ है। लेकिन क्या यह सीज फायर मान्य होगा? एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इसी खबर के साथ करने जा रहा हूं जो फतवा जारी हुआ। यह फतवे की पूरी कॉपी है जो सामने आई है। इसमें बताया गया सुप्रीम फतवा काउंसिल है ऑफ द सीरियन अरब रिपब्लिक, इन्होंने एक फतवा जारी किया ड्रूज के खिलाफ। दिस इज ए कॉल फॉर ऑल मुस्लिम टू स्लॉटर ड्रूज। इन्होंने कहा जितने भी मुसलमान हैं वो सब आए और ड्रूज से निपटे, उन्हें खत्म कर दें। इट इज ए डायरेक्ट कॉल फॉर जेनोसाइड। इसे कहा जा रहा है ये जेनोसाइड है एक तरीके से, जो इजराइल कर रहा है उसका याद आज तक नहीं आया गजा में क्या हो रहा है। ड्रूज ने हथियार उठाकर इजराइल के कहने पर जो सीरिया में हमले किए, महिलाओं के बच्चों को जो किडनैप किया जा रहा था, उस समय भी कम से कम इन लोगों को बोलना चाहिए था, लेकिन तब नहीं बोले। लेकिन जब ड्रूज की करतूत के खिलाफ तमाम मुस्लिम लोगों से कहा जा रहा है कि एकजुट होकर ड्रूज पर हमला कीजिए, तो उसे जेनोसाइड करार दिया जा रहा है। खैर, अगली खबर देखिए। इनके देश का मसला भी है, आपको समझाता हूं क्या। इसमें यह बताया गया है द अरबिक टेक्स्ट जो है उसके मुताबिक क्या क्या है। इसमें बताया गया है सुप्रीम फतवा है जो ड्रूज समुदाय के खिलाफ है, जिसमें उन्हें इस्लाम से अलग कर दिया गया। और उसके बाद सभी लोगों से कहा जा रहा है, जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, जितने भी मुस्लिम देशों के नागरिक हैं, कि जितनी सामर्थ्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीरिया पहुंचे और ड्रूज पर हमला करे। ये एक अपने आप में फतवा। जैसे ये फतवा जारी हुआ उसके बाद लगा था शायद इसका असर ना पड़े, लेकिन असर पड़ा। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको भारी तादाद में लोग जाते हुए नजर आएंगे। खास बात क्या है इसमें, आपको ये लग रहे होंगे कि सीरिया के अलग अलग हिस्सों से तस्वीर निकल कर आ रही वैसी है। सीरिया में जो अलग अलग बने हुए हैं लड़ाका संगठन, उनके लोग हैं सीरिया के, वो नहीं है। दरअसल ये क्या है, सुन्नी युवा हैं जो त्रिपोली से, लेबनान से, ये कहां जा रहे हैं? सीरिया जा रहे हैं। सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग लेबनान, त्रिपोली से होते हुए कहां जा रहे हैं? ये सब के सब सीरिया जा रहे हैं। जैसे ही फतवा जारी हुआ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सीरिया में घुसने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी खबर और आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। एक और वीडियो निकलकर सामने आई। यहां पर एक वीडियो है, कई गाड़ियां जा रही हैं। अब मैं बताता हूं इसमें क्या है। ये सारे के सारे रियाद सऊदी अरब से सीरिया की तरफ जा रहे हैं। बताया गया है ये सारे के सारे ड्रूज से लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही फतवा जारी, मैंने कहा ना, कई देश इसमें अब शामिल हो चुके हैं। सऊदी अरब, लेबनान, कई देशों से अब लोग वहां पर भीड़ की भीड़ पहुंच रही है ड्रूज से लड़ने के लिए। हालत ये हो गई है, कल तक जो ड्रूज इजराइल की मदद से सीरिया में उत्पात काट रहे थे, अब वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब ये सब जो हालात हो रहे हैं उसे देखकर खुद अल-जुलानी भी सरेंडर मोड में है कि अब करा किया जाए, क्योंकि इनसे निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात अगर सीरिया के अंदर तक की होती तो इजराइल के हथियारों की मदद से सीरिया की आर्मी, जिसके हेडक्वार्टर को, जिनके अपने लोगों को मार दिया गया, अल-जुलानी के करीबियों को मार दिया इजराइल ने, फिर भी इजराइल की मदद से इन पर ही अपने लोगों पर हमला करने के लिए अल-जुलानी तैयार थे।
उन्होंने कहा अपने ही तो लोग हैं, निपटा दिए जाएंगे, कर लिया जाएगा, ड्रूज के साथ है, इसराइल के साथ है। लेकिन अब सऊदी अरब से आ रहे हैं, लेबनान से आ रहे हैं, ये सारे के सारे हथियार लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें भी निकल कर आई और इनकी तादाद लाखों में बताई जा रही है। अब ये भी देखिए ये क्या बोल रहे हैं। اليوم لبينا النداء وجميع العشائر السورية لبت النداء والقبائل بدون استثناء، والله وبالله وتالله لن ننام ولن نحيد ولن إلا أن نطهر سوريا من رجز الهجري وأزلامه। तो ये नाराज है बड़े। इन्होंने कहा सीरियन अरब ट्राइब्समैन ऑन हिज वे टू बैटल, वी विल नॉट रेस्ट अंटिल वी प्यूरिफाई सीरिया फ्रॉम द 5th of Al-Hizri Druze leader and his minions. Even if he protected by Israel and Netanyahu, we are protected by Allah. उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर नेतन्याहू की वजह से ये अल-हिज़री और ड्रूज हमला कर रहे हैं और सोच रहे हैं बच जाएंगे तो बचेंगे नहीं। उनकी रक्षा नेतन्याहू कर रहा है तो हमारी अल्लाह कर रहा है। और इस तरीके से लाखों की तादाद में ये भी घुसते हुए नजर आए, सीरियन अरब से लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए एक और वीडियो। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह तम तहरीर क़रियत अस्सूर अस्सग़रा अला अतराफ अस्सुवैदा। तो भैया सुवेदा में जाने के लिए ये भी अरब ट्राइबल्स हैं, ये लगातार वहाँ पर पहुँच रहे हैं। उन्होंने पूरी कहा है कि अल सुरा और अल सुगरा जो इलाका है उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया है और ड्रूज लड़ाकों को वहाँ से खदेड़ दिया है। इजराइल भी अब पूरी तरह से नतमस्तक नजर आ रहा है। ये देखिए आमने सामने की लड़ाई का वीडियो भी देखिए। ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। من جميع سوريا ردا على المجازر الذي ارتكبوها بحق الاطفال। तो बताया दे फाइट बिटवीन सुन्नी ट्राइब्स और इजराइल बैक ड्रूज, दोनों के बीच आमने सामना हुआ और दोनों के बीच फायरिंग हुई है। ये सब कुछ वहीं हो रहा है और लगातार ऐसे में जब ड्रूज कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, वो अपनी जान बचाते भागते नजर आ रही। ये भी देखिए वीडियो एक। तो यही सब कुछ चला ड्रूज मिलिटेंट्स और बेदुअन ट्राइबर फोर्सेस है, दोनों के बीच में लगातार संघर्ष की तस्वीर निकलकर सामने आई और इस दौरान ड्रूज लड़ाकों को खदेड़ दिया गया है। अब जैसे ये खबर निकल कर आई वैसे ही इजराइल ने एक ऑफर दिया सीरियन आर्मी को। उन्होंने देखा ड्रूज तो अकेले निपट नहीं पाएंगे, इनकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही सीरिया के इन लड़ाकों से निपटे, इजराइल के हथियार भी कम पड़ रहे हैं, ये लोग खदेड़े जा रहे हैं। तो उसके बाद जिन अल-जुलानी के हेडक्वार्टर पर हमला, इनके लाडलों को निपटा दिया इजराइल ने। वही अल-जुलानी से कहा जा रहा है और ये निवेदन नहीं है बल्कि आप देखिए धमकी भरा लहजा है। ये धमकी भरा लहजा इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? ये धमकी भरा लहजा इस्तेमाल किया जाता है अल-जुलानी के लिए और अल-जुलानी भी पूरी तरीके से सपोर्ट करते नजर आते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या कहा गया है। Israel has given Syrian government forces permission to enter al-Suweda। बताया हायूम की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इजराइल ने ड्रूज जो लड़ाके हैं उनके साथ तालमेल करके सीरियाई सरकारी बलों को तनाव कम करने के लिए 48 घंटे तक अल-सुवेदा में प्रवेश की अनुमति दी है कि आप जाकर वहां रह सकते हैं केवल 48 घंटे। उन्होंने कहा केवल 48 घंटे रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं। दक्षिण में जाकर माहौल संभालिए, सपोर्ट करिए, जाकर हमने आपको बर्बाद किया वो हम करते रहेंगे, इनको आगे संभालिए, आपके यहाँ के लड़ाके हमारे ड्रूज को मार रहे हैं। और ये और कह दिया 48 घंटे तक ही रहोगे आपकी सुरक्षा बल, उसके बाद सुवेदा खाली कर देना, यानी कब्जा पूरा सीरिया अपना इजराइल इस पर चाहता है। उसमें कहा कि अगर नहीं तुमने 48 घंटे में छोड़ा तो हम उनसे बाद में निपटेंगे, पहले तुमसे निपटेंगे और तुम्हारे IDF जो है तुम्हारे काफिले पर हमला करेगा। इस पर सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं वही अल-शरा यानी अल-जुलानी, उन्होंने कहा इजराइल को आश्वासन दिया है कि उनकी सेनाएं यानी सीरिया की जो सेनाएं अपने ही देश में सुवेदा वाले इलाके में ज्यादा समय तक नहीं रुकेंगी। तो इस तरीके से इन्होंने पूरी तरह से नतमस्तक है। अभी खबर क्या आई, सीरिया ने जिसके बाद जैसे ही खबर मिली तो उसके बाद तुरंत ही अपनी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस भेज दी गई हैं दक्षिण में। लेकिन खास बात यह है कि इस स्पेशलाइज्ड फोर्स के पास जो हथियार होने चाहिए वो है ही नहीं, वरना इजराइल से ही लड़ लेते, नहीं लड़ पा रहे तो क्या लड़ाकों से लड़ेंगे। अब देखिए हमारा रोना पीटना शुरू हो चुका है। देखिए महिला कैसे रो रही है, ड्रूज समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिला। يا سوريين اقسم بالله نحن كلنا نشوف دمنا حرام عليكم يعني نحن عارفين انه انتم خايفين على نفسكم بس نحن عارفين انه في ناس كثير معنا وانتم بتعرفوا شو عم يصير بالسويدا مثل ما صار بالساحل تماما। तो यारा हैं एक बोल्ड रूज हैं सुवेदा से, वो डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं, कह रही हैं कि सीरिया के सारे लोग तो हमारे अपने लोग हैं। तो आखिरकार ये सुवेदा को किसकी नज़र लग गई कि आपस में ये लड़ाई चल रही। तो ये बात रूस समुदाय को अपने आप से पूछनी चाहिए थी कि इजराइल के ऐसे हथियार लेकर आप कैसे इसका इस्तेमाल अपने ही लोगों के खिलाफ कर रहे थे।
आज ये महिला रो रही, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के साथ गलत हो, लेकिन कम से कम तब भी आवाज उठानी चाहिए थी। जब सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बच्चे और महिलाओं को किडनैप कर रहे थे, आपके अपने चैनल ने दिखाया था, तो वो भी सोचना चाहिए। ये बात समुदाय विशेष की नहीं है, बात यह है कि आप किसी और के हाथ की कठपुतली क्यों बन रहे हैं, इजराइल की कठपुतली ड्रूज क्यों बने। अब आइए एक और खबर, दैनिक जागरण, इजराइल और सीरिया के बीच हुआ युद्ध विराम, अमेरिकी राजदूत ने घोषणा की है। इसको लेकर खबर यह भी आई कि यूएस अमेरिका ने अनाउंस कर दिया सीरिया और इजराइल के बीच जो क्लैश हुआ उसमें संघर्ष विराम हुआ है, जिससे उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए। लेकिन हकीकत क्या है इसमें अब आपको बताता हूं। हकीकत यह है कि यह सीरिया की सरकार अल जुलानी वाली और इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई है, किसी और के बीच में नहीं। सीरिया के लड़ाके वैसे ही नाराज चल रहे हैं अल जुलानी से कि तुम्हें तो सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारा बिगाड़ दिया, तुम्हारे कमांडर मार दिए, एचटीएस के कमांडर मारे, हमारे नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें शर्म नहीं, तुम जाकर झुक गए हो, इसलिए बहुत नाराज है वहां पर। उन्होंने कहा तुम करते रहो सीज फायर, हम नहीं मानेंगे, हम तो लड़ेंगे। तो इसका असर सिर्फ अल जुलानी की सरकार की स्थिरता और अस्थिरता पर है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, पता लग गया अल जुलानी से। बताया तकरीबन 350 से ज्यादा लोग अब तक सीरिया में मारे गए। इसमें बहुत ये बड़ा जो हमला हुआ था, इजराइल ने पहले अटैक किया, ड्रूज ने किया, फिर इजराइल ने किया, और फिर ड्रूज पर जो अटैक लड़ाका संगठन कर रहे हैं उसमें 350 से ज्यादा लोग अभी तक मारे गए। वहीं खबर यह भी है सीरिया और इजराइल एग्री हो गए सीज फायर के लिए, लेकिन मैंने जैसा बताया अल जुलानी तो तैयार हुए हैं, लेकिन लड़ाका संगठन का क्या होगा, जो जिनके आह्वान पर और फतवा जारी जो किया गया उसकी वजह से अलग अलग देशों से कई लड़ाके वहां पर पहुंच रहे हैं। नमस्कार।